बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, कुरान पाक के सूरह बकरा से आयत पाक नंबर 229 पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह पाक के दरबार में दुआ है, या मौला जब तक गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। जितना कुरान शरीफ, जितना अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा आज हम सुनेंगे, मौला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस दुआ पे आपने तहे दिल से आमीन कहना है। या मौला करीम तमाम मुसलमानों की यहाँ भी खैर फरमा, वहाँ भी खैर फरमा। आज एक ऐसे मौजू के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, अल्लाह की तौफीक के साथ, कि न जाने अल्लाह ताला के इरादों में खुशी किस काम में है कि ऐसे भी मौज़ूआत लोगों को सुनाने चाहिए जिनकी लोगों को अशद ज़रूरत है। और अभी मैं एक ऐसा मामला आपके सामने रखने लगा हूँ, इस मामले की ख़ास तौर पे जो सरकार के उम्मत के नौजवान अहबाब हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? सरकार ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, और कमा काल, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसी फ़र्ज़ियत में से एक अहम बात डिस्कस करने लगा हूं। तवज्जो के तमाम तर ज़ाविये दर्स कुरान की तरफ से लगा ले, एक भी लफ्ज़ मिस ना हो जाए। और ये पता नहीं ऐसे मौज़ूआत फिर कब अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सरकार की हदीस पाक है कि अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। जायज़ तलाक देना इस्लाम में हलाल रखा है, लेकिन है बड़ी नापसंदीदा अल्लाह ताला को। क्यों? बाज़ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चे जाए के गुनाह वाली ज़िंदगी बसर करें, अल्लाह की हदों को क्रॉस करें, तलाक दे कि अपने घर कम से कम तसल्ली से बैठेंगे तो सही। इस सूरत में अल्लाह ताला के महबूब ने, ये साहिह सित्ता की हदीस पाक है कि हलाल चीज़ों में से जो ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है वो तलाक है। तलाक जो मैंने अभी आपके सामने आयत पाक पढ़ी है 229 दूसरे पारे में है, फरमाया अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है। तलाक कितनी मर्तबा है? 2 मर्तबा है। अब 2 मर्तबा क्यों लिखी? अक्सर हमें तो उलमा यही समझाते हैं कि तलाक 3 बार होती है। ऐसा है कि नहीं? आपने मेरे साथ साथ चलना है। तो ये फिर तलाक 2 मर्तबा क्यों लिखी है? ये तलाक इसलिए लिखी है, मैं एक आपको मिसाल देता हूं
अगर एक फैक्ट्री में बंदा काम करता है तो मालिक ने एक मुलाजिम को पकड़ा और कहा मैंने तुझे 2 बार पहले भी समझाया है लेकिन तू बाज नहीं आया, सिर्फ एक चांस देता हूं, अगर तू ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो तुझे निकाल दूंगा। तो यहां पर भी अल्लाह ताला ने यही एक निजाम रखा है। फरमाया अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा तक है, अगर तीसरी बार तलाक दी तो जुदाई हो जाएगी। तो ये माना है हद 2 तक है गुंजाइश, यानी जब गुंजाइश का बयान करना था तब 2 की हद लगाई है कि गुंजाइश 2 तलाकों तक है। समझे बात को? अब वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। तलाक 2 जो गुंजाइश कब तक है? 2 तलाकों तक है। फिर आगे फरमाया अगर तीसरी होगी तो गुंजाइश खत्म हो गई। इसलिए फरमाया अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है। अब ये आयत पाक नंबर है 229, और अगर आप पढ़ेंगे 230 तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादो हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। ये अगली आयत पाक है। अल्लाह ने फरमाया अगर उसने एक और तलाक दे दी तो इसके लिए हलाल नहीं होगी बीवी। आप जरा बोलते रहे आगे से, हाँ, ताकि मैं सेटिस्फाइड रहूं कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लिहाजा 3 ही तलाकों का जिक्र आ गया। 229 में 2 तलाकों का जिक्र है और 30वीं में तीसरी आयत का साथ ही अल्लाह ताला ने तीसरी तलाक का जिक्र भी फरमा दिया। ये मैंने जिक्र क्यों शुरू किया? ये मैंने इसलिए शुरू किया है कि खुदा न खास्ता मुआशरे में बद अमली ना पैदा हो जाए। ये इल्म हासिल करना फर्ज है मुसलमान पर। जब तलाक देता है बंदा तो उसे गौर करना चाहिए कि मुझे तलाक देने के मसाइल का भी पता होना चाहिए। बच्चों को पीछे खामोश करो जिससे आने लोग। तो सामने किराम, अब मैंने जो आपसे डिस्कस करनी है अहनाफ का जो मौकिफ है, और इस चीज में तो सारे ही आइम्मा किराम मुत्तफिक हैं कि अगर एक सिटिंग में, एक मजलिस में एक बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी हैं तो वो 3 ही वाक़े हो जाएंगी। जो हमारे अहले हदीस भाई हैं उनका मौक़िफ़ है कि अगर एक मजलिस में 3 तलाकें दो तो वो 3 नहीं होती, वो 1 ही होती है। उनका ये मौक़िफ़ है। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर 3 तलाकें एक मजलिस में दे दी हैं तो वो 3 की 3 ही पड़ जाएंगी। अगर दोबारा उन्होंने अमले ज़ौजियत किया तो वो हराम की औलाद पैदा होगी। इसलिए ये इतना एक हसास मौजू है। इस पर मैं आपको दलील पेश करने लगा हूं। ये मेरे पास सुनन निसाई शरीफ है। मैं पहली हदीस पाक आज के दलील के तौर पे पेश करने लगा हूं। इसमें एक साहिब का जिक्र है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास एक बंदा भेजा और क्या कहा, उनका नाम है उवैमर, आइन के साथ अवैमर। उवैमर ने एक बंदा भेजा सरकार की तरफ कि सरकार से एक मसला पूछ कर आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरी बीवी के बारे में मुझे कुछ शुकूक व शुबहात हैं जिसकी वजह से मुझे अच्छी नहीं लगती। समझ आ रही बात? वो साहिब गए सरकार के पास, तो उन्होंने जब सरकार के सामने मामला पेश किया कि अपनी बीवी पर उन्हें ऐसा ऐसा इतराज है कि गैर मर्द के साथ ताल्लुक है, तो सरकार ने उनके साथ जरा खफगी का इजहार किया कि ये कैसा मसला पूछा जा रहा है। तो सहाबी कहते हैं अभी सरकार ने जवाब नहीं दिया, मैं उठ के वापस आ गया कि ये पता नहीं अजीब सा मामला लगा मुझे। तो उवैमर कहते हैं हाँ जी बताओ जी मेरे मसले के बारे में क्या पूछ कर आए हो। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक नंबर है 3402। मैं इसी लहजे में सारा बयान करूंगा ताकि समझ आए मसले की। वो कहते हैं जी सरकार से मैंने पूछा था लेकिन मुझे भी कोई शर्म सी महसूस हुई कि ये कैसा मामला, तो तू भी जरा सब्र कर। तो हजरत उवैमर कहते हैं नहीं, शरा में कोई शर्म नहीं, मैं सरकार से जाके अभी पूछता हूं। अब वो आप चले सरकार के दरबार। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो इन्होंने जाके सीधा सीधा मामला पेश कर दिया, सरकार मैंने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के पास देखा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, सरकार इसमें क्या हुक्म है। सरकार ने फरमाया तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल कर दिया है। मैं तवज्जो चाहूंगा, बड़ा कीमती मैं बयान करने लगा हूं आपके सामने। ऐसा बयान अमूमी तौर पे सदियों तक नहीं किया जाता। यह बड़ा कीमती है जवानों के लिए। काश मेरी अल्लाह की दी हुई मेहनत को समझें। सरकार ने फरमाया कि कुरान पाक में है कि लिआन उतरा है। लिआन क्या है कि जिस पर शक है उसको भी बुलाओ और तू भी आ, दोनों एक दूसरे पर लानत करें, जेड़ा सच्चा है वो जीत जाएगा, दूसरे पर लानत हो जाएगी। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया, किसने? उवैमर। दोनों आ गए। सरकार ने फरमाया 4 मरतबा तू भी कसम खा, 4 मरतबा ये भी कसम खाए, अपनी अपनी सफाई पेश करो। उन्होंने कसम खा ली तो वो चली गई, औरत चली गई। अब हजरत उवैमर सरकार के पास खड़े हैं। इन्होंने कहा हुजूर, अब मैं सरकार के अल्फाज, हदीस पाक के अल्फाज पेश करने लगा हूं। काला कज़ब तो अलैहा या रसूल अल्लाह इन अमसकतोहा। सोने अगर एदा दी किरदार वाली औरत नूं मैं घर रखा तो मैं झूठा पैना। फिर क्या किया? फतल्ला कहा सलासन। उथे खड़े खड़े उन्होंने 3 तलाक देती। हदीस पाक के अल्फाज पढ़े मैंने। फतल्ला कहा सलासन। उन्होंने सरकार के कुछ बोलने से पहले पहले 3 तलाकें दे दी। अब ये हमारा मौकिफ है कि अगर एक ही लम्हे में 3 तलाकें उन्होंने कह दी हैं तो अगर ना होती तो सरकार मना फरमा देते कि एक ही बार 3 तलाकें कहने से 3 नहीं पढ़ती, एक ही पढ़ती है। नहीं, सरकार खामोश रहे तो हमारा मौकिफ साबित हो गया कि 3 बार देने से 3 ही पढ़ जाती है। कोई समझे गालू? हाँ, तो ये है हमारा मौकिफ। कोई मुगालते में ना रहे। अगर 3 तलाकें देने के बाद, अब ये देखिए इनके इमाम हैं, उनका जो मौकिफ है वो भी जरा सुनिए। वो कहते हैं कि अगर एक बंदा, इमाम इब्ने तैमिया हैं, आले हदीस के जो इमाम हैं, उनका मौकिफ है
कि 3 अगर बंदा कह देता है तो 3 तून को नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही तलाक पढ़ दे, को नहीं इन्होंने वसण दो। उनसे पूछा गया कि दलील क्या है? वो कहते हैं दलील ये है कि अगर सरकार ने फरमाया कि नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो, तो अगर एक बंदा कहता है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार पढ़ता नहीं है, मुंह से ये कहता है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार 34 बार अल्लाह अकबर है, तो लिहाजा आगे इब्ने तैमिया दलील दे रहे हैं कि हुण तुसी दसो ओदा 100 दा हिस्सा पूरा हो जाता है कि नहीं? नहीं। वो कहता जो पढ़ोगे तो फिर ही 100 दा हिस्सा पूरा होना वा। ते एदा 3 तलाकां भी तुसी अगर कह दो ना ते 3 तलाकां नहीं होनियां, 3 उदय होनियां में जो 3 दवेगा अलग अलग। ये दलील दी है उन्होंने। अब उन्होंने कियास किया है तस्बीहात पर, या दूसरी उन्होंने दलील दी है, एक बंदा कसमा खावे जी मैं 4 कसमा खाना वा कि ऐस बंदे ने गुनाह किया है, हालांकि शरीयत में 4 बंदों की गवाहियां हैं, 4 गवाहियां नहीं। वो कहते एक बंदा कहे मैं कल ही 4 गवाहियां देना वा, तो तुसी मान लोगे? आखे नहीं मनागे। वो कहता फिर 3 तलाकां ये तुसी तिन्नां नूं 3 किदां मान लेंदे हो, इन्हां नूं भी एक मनो। उन्हें इको बारी तो 3 कहियां, केड़ियां भी 3 कहियां वा। ऐसी ऐसी दलीलें देकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि 3 बेशक बंदा दे दे लेकिन पढ़ती एक ही है, लेकिन ये इतना खतरनाक मामला है। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, उनका मौकफ है कि एक बंदे ने कहा कि तेनों 3 तलाकां ने, तो इनके मौकफ के मुताबिक एक हुई है, और अगर बंदा 3 जुमले बोल दे अपनी बीवी को कि तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, मोड़ तो मानना पड़ेगा ना कि उन्हें 3 ही क्या छड़िया ने, तो मजलिस तो एक ही है ना, तो मानना पड़ेगा एक मजलिस में जिस बंदे ने 3 तलाकें दे दी है वो 3 ही पढ़ती है, एक नहीं पढ़ती। अभी गुनाह वादे काम ना करे आज। क्या ख्याल है? अब ये मैंने तिरमिज़ी शरीफ की मैं आपको हदीस पाक सुनाई है, इसके साथ ही ज़िम्नन एक और हदीस पाक आ गई है। ये हदीस पाक नंबर 3402 है। ये कहा जाता ना कि नहीं जी अगर औरत को हैज हो तो बंदे ने तलाक दे दी, या हामला हो तो बंदे ने तलाक दे दी, तो ऐसे तो नहीं ना तलाक पड़ती। ये मामला बिल्कुल गलत है। बेशक औरत हामला है, बेशक औरत हैज में है, अगर बंदे ने तलाक दे दिया तो तलाक पड़ गई। ये सुनिए इस पर हदीस पाक। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते फ़इन्नहु तल्लका इमरातुन वहिया हैदुन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दी, हालांकि वो हैज में थी, और वो अपने घर चली गई। हजरत उमर पाक सरकार के पास आए कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी को हैज में तलाक दे दी है, तो मेरे सरकार ने फरमाया उस अपनी बीवी को वापस बुला, अपनी बीवी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब सरकार ने फरमाया अपनी बीवी को वापस बुला लाए, क्योंकि ये पहली तलाक थी, अभी 2 बाकी हैं। सरकार ने फरमाया वापस बुला लाए। तो जब वापस बुला लिया तो फिर आगे देखिए, जो उन्होंने हैज में तलाक दी थी, फरमाते हैं फ़यअतद्दु बितिल्का तलीक़ते, वो जो तलाक दी थी एक, उसका असर तो खत्म हो गया, दोबारा मियां बीवी हो गए, लेकिन फरमाया है कि गिनती में जरूर शुमार रहेगी। समझे बात?
गिनती में जरूर शुमार रहेगी। दोबारा ताल्लुक तो हो गया, गिनती में जरूर शुमार रहेगी। क्या मतलब कि अगर आइंदा जिंदगी में देनी है तो सिर्फ तेरे को 2 चांस ही रह गए। तो इसका मतलब इस हदीस पाक में यह भी साबित हो गया कि अगर हाइज में किसी को तलाक दी है, अभी बहाने ना पाया करे, तलाक हो जाती है। ठीक है ना बात। अब ये तिरमिज़ी शरीफ से मैंने हदीस पाक पढ़ी है। अब ये और सुनिए इस पर हदीस पाक, ये दारकुतनी है, सुनन दारकुतनी मेरे पास ये दूसरी जिल्द है। इसमें बड़ी तवज्जो के साथ मैं इसी लहजे में आज तकरीर करूंगा ताकि ये मामला हल हो जाए। ये हदीस पाक नंबर है 3922 दारकुतनी। ये 2 जिल्दों में बास किताब है, वैसे हिस्से 4 हैं, 2 हिस्से पहली जिल्द में, 2 हिस्से दूसरी जिल्द में। तो इसमें ये 2 हिस्से हैं। ये दूसरी जिल्द मेरे पास है, अरबी की बुक है। इसके सफा नंबर 19 पर एक हदीस पाक है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, उन्हीं का जिक्र है, सरकार से मसले पूछ रहे थे और इस हदीस पाक में वो भी मसला बयान है कि अगर हाइज में तलाक दी जाए तो सरकार ने फरमाया हो जाएगी। और अगला मसला क्या पूछा, फरमाया कि वमा अंता तलक्तहा सलासन, हाँ तल्लक़हा, अगर उसने 3 तलाकें एक ही बार दे दी हैं तो फरमाया फ़क़द असैत अल्लाह ताला, तो तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी है। तुझे तलाक ऐसे देनी चाहिए थी जैसे सुन्नत का तरीका है। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि नहीं नहीं 3 नहीं हो या इको हुई है। इस हदीस पाक से पता चला अगरचे उसने 3 कह के फारिग कर दिया है तो आगे सरकार ने फरमाया है तलाका हो गई ने, लेकिन तू अल्लाह दी नाफरमानी में दितिया ने। ठीक है ना बात। तो इस दारकुतनी के हदीस पाक से भी पता चला। फिर आगे फरमाया कि फी मा अमरा का भी मिन तलाक इमराते का, जो अल्लाह ताला ने तुझे तलाक के बारे में हुक्म दिया था, तूने इस मामला में अल्लाह की नाफरमानी कर दी है। कैसे नाफरमानी हुई कि तलाकें तो देनी चाहिए थी 1 महीने में, फिर दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में, ताकि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे दरमियान में सुलह भी हो जाती तो कम से कम नुकसान तो ना होता ना। तो इन्होंने 3 तलाकें एक बार की दे दी हैं। तो सरकार ने फैसला फरमा दिया है कि बेशक तो उन्हें नाफरमानी जरूर की है लेकिन तलाका 3 नहीं हो गई है। हाँ, और आगे फरमाया वबानत मिन का, और वो तुझसे जुदा हो गई है। वापस कितना, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखें वबानत मिन का, वो तुझसे जुदा हो गई और तेरी बीवी नहीं रही। तो लिहाजा इस हदीस पाक से भी पता चला कि अगर एक मजलिस में 3 तलाकें दे दी है तो वो 3 की 3 वाक़ई हो जाएंगी। ऐसे गलत फतवे नहीं लेने चाहिए। अब इसी दारकुतनी की एक और हदीस पाक सुनिए। यह हदीस पाक नंबर है 3934। इसमें एक बंदा, उनका नाम है रुकाना बिन यजीद। वो कहते हैं कि तल्लका इमरातहू अलबत्ता, उन्होंने अपनी बीवी को अलबत्ता तलाक दे दी। बहुत वजह से सोने वाला मसला है। अलबत्ता तलाक अपनी बीवी को दे दिए तो सरकार के दरबार में पहुंच गए। अब अलबत्ता जो तलाक है इसका माना 1 भी हो सकता है और इसका माना 3 भी हो सकता है। अब जरा सरकार का जवाब आपने सुनना है ताकि हमारा मौक़िफ़ इसमें यह है कि जब वो सरकार के पास आए
फ़उख़बिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार को इतला दी गई कि सरकार उस बंदे ने तो अलबत्ता तलाक दे दी है। अब अलबत्ता तलाक क्या है? अलबत्ता खास किस्म की तलाक है जिसका माना सिर्फ वही बयान कर सकता है जिसने तलाक दी है। समझे ना बात को? ओ हाँ, क्या करो ना गो। हाँ, अब सरकार ने उसको बुला लिया। हाँ भाई, तू जो तलाक दे के आया है, सरकार ने फरमाया वल्लाहि मा अरत्ता इल्ला वाहिदतन, और सच्ची सच्ची दसी आ जड़ी तू तलाक दे के आया वा एक सीगी। मेरी दलील को समझ रहे ना? अब फकाला यजीद, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कसम खाई कि सरकार मेरी मुराद सिर्फ एक तलाक सी। वल्लाहि मा अरदतु इल्ला वाहिदतन, या रसूलल्लाह मैंने मुराद एक ही तलाक ली है कि मेरी बीवी को एक ही तलाक है। सरकार ने फरमाया मोर कसम खा कि तलाक दा इरादा एक ही सी ना। अब हमारा मौक़िफ़ साबित हो गया कि अगर उन्होंने 3 तलाकों का इरादा किया होता तो 3 ही वाक़े हो जानी थी, क्योंकि सरकार उससे कसम ले रहे थे। तो लिहाजा अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ साबित हो रहा है कि सरकार ने फोकस किया है कि सच्ची सच्ची दसी इरादा 3 दा सी कि एक दा सीगा। उन्होंने क्या हुजूर मेरा सच्ची सच्ची अल्लाह की कसमें मेरा एक ही तलाक देने का इरादा सीगा। पता चला कि अगर 3 कहते तो फतवा भी 3 पर ही आता। ठीक बात है ना? हाँ, तो लिहाजा ये हमारे वो दलीलें सरकार ने हमारे सामने रखी हुई है। अब और जरा आइए, ये अबू दाऊद शरीफ की मैं एक हदीस पाक पेश करने लगा हूं। हजरत मुजाहिद हैं, ये रवायत करते हैं हजरत इब्ने अब्बास। हजरत इब्ने अब्बास के पास हजरत मुजाहिद कहते कि मैं गया हजरत इब्ने अब्बास के पास। फजा राजुल, हजरत इब्ने अब्बास दे कोल, यानी ये वही हजरत इब्ने अब्बास जो पहले मुफस्सिर कुरान है। ये मामला बहुत तवज्जो से सोचने वाला है। एक बंदा आ गया हजरत इब्ने अब्बास दे कोल, आके की उन्हें क्या, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक नंबर है 2197। कहने लगा जी इन्नहु तल्लका इमरातहु सलासन, एक बंदा अपनी बीवी को 3 तलाका दे बैठा। काला फसाकता, हजरत इब्ने अब्बास को चुप हो गए। बंदे ने पूछा मसला हजरत इब्ने अब्बास दे कोलो ते ओ अगो की हो गए, खामोश हो गए। हत्ता जनन तो अन्नहु रादूहा इलैहि, ओ बंदा कहने लगा मैनू लगदा वा भी हजरत इब्ने अब्बास मेरी बीवी मैनू वापस लौटा देंगे। तवज्जो है, सुभान अल्लाह को सारे। या मौला करीम जेड़े चुप बैठे इन्होंने मदीना भी खा दे। सुभान अल्लाह को सारे। सिर्फ मैं बोला तुसी भी बोलो। रात 1 बजे उससे पाक से आए हैं, तो मैं बिल्कुल नींद में बैठा हुआ हूं, लेकिन सरकार के दर की ड्यूटी तो जरूरी है ना। तो आप भी कुछ जागे ना, कुछ सुभान अल्लाह को। हाँ, मैं जो इतने वो एन हम्बल तरीके से आपको दलील दे रहा हूं, तो समझे जरा और ये समझाएं अपने घर वालों को भी। और जो पर्दे में बैठी मेरी माएं और बहनें, ये मर्दों के लिए भी और बीबियों के लिए भी बहुत अहम तरीन मसला है। अच्छा, जब हजरत इब्ने अब्बास खामोश हो गए तो बंदा जिन्हें सवाल किया सी कि सरकार मैं ते 3 तलाका देती हाँ, तो जो चुप हो गए तो बंदा कहने लगा लगता वा कि मेरे हक में फैसला हो जाना कि बीवी मैंने वापस मिल जानी है। अच्छा, अब सुनिए फतवा आने लगा है। सुम्मा काला
यंतालिकु अहदुकुम, ओ की गल है तुहानू तुहाडे चो एक बंदा तुर पैंदा मुंह चुक के। अबू दाऊद शरीफ अल्फाज, यंतालिकु अहदुकुम, तुम में से एक बंदा चल पड़ता है सफर पर, फयरकबु अलहमूकता, हमाकत दे घोड़े ते सवार होके तुर पैंदा। अब इस लहजे से पता चला कि कैसा फतवा आना है आगे से, यानी कि एक डांट है, आगे से डांट पड़ रही है। उन्हें मसला पूछा, हुजूर मैं बीवी नूं 3 तलाका दे बैठा। आपने फरमाया कमाल दी गल हो गई है, मुंह चौक के तुर पैंदे है ते हमाकत दे घोड़े ते चल पैंदे मुंह चौके। फिर आगे फरमाया कि सुम्मा यकूलु या इब्न अब्बास या इब्न अब्बास, ते फिर तुसी शोर पाउंदे हो, ए इब्न अब्बास ए इब्न अब्बास, सानू मसला दसो सानू मसला दसो। ये सारे अल्फाज हदीस के हैं। आप सुनिए फतवा, व इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल क़ाला, फरमाते अल्लाह ताला का जो फरमान मौजूद है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जेड़ा बंदा तलाका देन दे सिलसिले च अल्लाह तो डर गया ना, अल्लाह जरूर ओदा राह कट दिंदा है। ते तू तो डरियो ही ना, तू तो इको बारी 3 तलाका दे के आ गया वा। अल्लाह ताला राह ओदे वास्ते करदा जेड़ा अल्लाह तो डरदा है कि मैं ध्यान ना तलाका देवा कि मेरा अल्लाह ही ना नाराज हो जाए। एक होण दित्ती आ, फिर अगले महीने देवा, फिर तीसरे महीने देवा, ये तरीका सुन्नत के मुताबिक है। हजरत इब्ने अब्बास कहने लगे मैं यत्तक़िल्लाह, ये कुरान पाक पढ़ के दलील दे रहे हैं, और ये सूरह तलाक की आयत पाक है, इसकी तशरीह पढ़ के देखें। फरमाया है कि अल्लाह ताला उसका रास्ता निकालता है जो मामला करने से पहले अल्लाह से डरता है, तो तू तो डरिया ही कोई ना। फिर आगे फरमाया कि व इन्नका लम तत्तक़िल्लाह, तुझे तो अल्लाह से खौफ ही नहीं आया, फला आजिदु लका मखरजा, मेरे को तेरा कोई हाल नहीं हो, मेरे को तेरा कोई हाल नहीं। जो तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे रास्ते बंद कर छड़े, मैं भी चोरा के में कड़ा। अब ये हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ की। फिर आगे फरमाया, अब फतवा देने लगे, पहले डांट डाली है, अब फतवा क्या दिया, असईता रब्बा का, और तू रब दी नाफरमानी कर बैठा। इतना बड़ा गुनाह है ये, यक बार की तलाक देना। असईता रब्बा का, अपने रब की नाफरमानी कर बैठा है। वह बानत मिन का इमरातों का, और तेरी बीवी नहीं हो रही होना। यह फतवा है इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का। अबू दाऊद शरीफ बेसनदिन सही सनद के साथ। तो क्या समझे आप, एक बारी इको साह बेची 3 तलाका दियो ता भी हो जांदियां ने, या 3 जुमले कह के अलग तलाक है तलाक का, तो फिर भी हो जाती है। समझे कि नहीं मेरे भाइयों। आप यहां पर आपके सवालात की फिर इंशाल्लाह जवाब देते हैं। जरा 1-2 बस बातें कर दें, टाइम थोड़ा, मुझे भी थकावट बहुत ज्यादा है। अब यहां पर क्या करते हैं, दावेदार तो हैं कि हम मिलाद मनाने वाले हैं, और दावेदार तो हैं कि हम आशिक़ मुस्तफा हैं, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि यहां पर जब 3 तलाके दे बैठो तो बीवी को मनाने के लिए आले हदीस से फतवा लेने चले जाते हो। मुफक्किरीन का मुत्तफक फैसला है कि जो दावा तो ये करे कि हम सुन्नी हैं, और इस मामला में वो आले हदीस से जाके ये फतवा लेकर अपनी बीवी को राजी कर लेता है, मुत्तफक फैसला है कि वो जिंदीक होकर मरेगा, काफिर होकर मरेगा। क्यों हराम की बीवी बसा रहा है, बीवी तो खैर रही ही ना, बीवी तो तलाकों से निकल गई। तो मेरे भाइयों ये बहुत खतरनाक मामला है, इस पर मेरे आला हजरत के बड़े जबरदस्त दलाइल मौजूद हैं। अब मैं आपको जरा और बात सुनाता हूं।
मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक बार दुरूद पाक पढ़े सरकार पे। सामने किराम, बात यह भी बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, बस एक दो बातें हैं, सुन लें। एक बंदा काफी सफर करता रहा, यह हदीस पाक नहीं है, मैं हवाला बाद में देता हूं, यह हदीस नहीं है। एक मसला अनु दरपेश आ गया तो मसले का हाल लभन तुर पिया, और जनाब एक मसले का हाल दसो फलाने मौलवी साहब को, फलाने अलामा साहब को, फलाने मुफ्ती साहब को। अच्छा, जो इब्ने तैमिया, वो अपनी दलील पहले सुने। वो कहते हैं कि हम 3 तलाकों को एक ही मानते हैं। अभी वसन दिया करो, आले सुनत अभी ठोक दे के जुदाई हो गई है, वो अपने घर थे, अपने घर। वो ये भी दलील देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये भी अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक है, 3 तलाकें कही हैं, और सरकार ने फरमा कोई नहीं, एक ही है, तुसी रल के जिंदगी बसर करो। यह हदीस पाक है। यानी वो लोग जो हमारे आले हदीस भाई हैं, ये दलील देते हैं कि सरकार के जमाना में ये ऐसी बात मौजूद है कि सरकार के पास मामला है कि एक बंदे ने 3 तलाका कहियां, तो सरकार ने फरमा कोई नहीं, तुझे रल के जिंदगी बसर कर दे रहो। तो लिहाजा जब हदीस पाक हमारे पास है, तो फिर तुम क्यों कहते हो कि 3 की 3 ही पड़ती है, 3 की सिर्फ 1 पड़ती है, जब सरकार ने फरमा दिया। तो जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया, उसी हदीस का ये हिस्सा अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक है। तो फरमाया कि हजरत जो उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने लोगों को कहा कि अगर 3 तलाकां नूं एक ही गिनते रहिए तो लोगों ने तो बड़ी काली करनी है तलाकां देने में। फिर आपने फरमाया ना, एज ना करया करो, जिस बंदे ने 3 तलाका कह दितियां, आज तो बाद 3 नहीं पैनी है जी। ये वो दलील देते हैं कि अगरचे उमर फारूक ने मना कर दिया था, तो गल समझ आ रही है। दलील हमारे खिलाफ वो अहबाब दलील देते, इब्ने तैमिया दलील देते हैं कि नबी पाक ने तो जायज किया था कि अगर 3 हो भी जानते एक ही मननी चाहिए, तो उमर फारूक ने मना किया आके। तो इसका क्या करोगे? इसका हम बहुत जबरदस्त करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुभान अल्लाह पे आखो। इसका जवाब ये है, अहले सुन्नत का जवाब ये है, जाके सुनिए जरा जवाब। ये एक उनके पास दलील है जो उठाई फिरते हैं, देखो जी सरकार ने फरमाया कि 3 वो भावे दे दो, तो लेकिन होंदी एक ही है, रले तुसी जिंदगी बसर करो ना, हराम पर कभी फतवा ना देना, वो हराम की जिंदगी बसर करेंगे। अच्छा, हुन मसला है कि सरकार ने फिर क्यों फरमाया? अभी तो गल है ना कि जो हदीस पाक है कि सरकार ने जो फरमाया तुसी रले जिंदगी बसर करो, वो ये मसला था कि जब एक बंदे ने ये कहा, मैं पहले मिसाल देता हूं, ये हदियत शरीफ आया है 10 रुपए, ये सुनिए। मैंने कहा है, अलीम भाई बैठे हैं, यार तू मेरा कर्जा देना सी। अगों अलीम भाई कहे मैं तो शाह जी तुहाडा कर्जा देता वा, होर किन्ने रहिंदे आ? रुपए रहते हो 10, तो मैं कहा और 10 रहिंदे आ, 10 रहिंदे हाले, कितने रहते बाकी? 10। हालांकि मैंने तो 30 गिन दिए, समझो मेरी बात को। रुपए 10 ही है, लेकिन मैं उसको ताकीद कर रहा हूं, और 10 रुपये रहिंदे आ। चलो अगर 10 पे हैरत नहीं होती, छोटा सा नोट है, 1000 रुपया रहिंदा तेरे वाला हाले, 1000 रुपया 1000। आप सभी को क्या समझ आई? 3000 है कि 1000 है? 1000 है। तो लिहाजा सरकार के जमाने में भी यही बात थी,
अगर कोई 3 तलाकें कहता था, सरकार ने बड़ी पाबंदी रखी थी कि 3 तलाका ना दिया करो, सिर्फ एक ही दियो, हो सकता अल्लाह मेहरबानियां कर दे, तो वो एक ही तलाक को तकीद के तौर पर कहते थे। और तेनू तलाक दी है, तलाक। तो ये वो हमारे उलमा का ये दलील है कि तलाक सरकार के दरबार में 3 नहीं थी, और साहबी एक ही तलाक को बार बार यकीन के तौर पर ये कहते थे कि तलाक दी है तेनू तलाक। तो भावें 3 तलाक सुन में 3 तलाक आई, लेकिन वो तो तकीद के तौर पे कह रहा था, तलाक एक ही है। लिहाजा इस ये हदीस पाक हमारे खिलाफ नहीं है, वो तलाक एक ही दे के आया था, इसलिए सरकार ने फरमाया था कि तुसी रल के जिंदगी बसर करी जाओ। इस चीज को सरकार हजरत मेरे फारूक रदी अल्लाह तआला ने मना फरमा दिया कि ऐते तो लोग फिर जल्दी करनगे। फरमाया कि हुण एक तलाक ते लोग गलत फहमी करनगे, हुण जो तक 3 तलाका कह दित्तियां ते 3 ही मननियां पैणगियां। ये असल में हकीकत है। अब एक और बात सुन लें। अल्लाह अकबर। एक बार दुरूद पाक पढ़े, फिर एक बात सुनाता हूं। जज़ाकल्लाह। तो एक बंदा, अब वो जो बात शुरू की थी वो सुन लें। एक बंदे ने पै गया मसला, तो मसला लैके तौर पर फलाने मौलवी साहब को, फलाने अलामा साहब को मसला की सी, मैं ना 3 तलाका दा कह बैठा बीवी नू कि अगर मैं ऐसी इबादत ना करा जरा कोई होर करदा होवे, अगर ऐसी इबादत करा जरा दुनिया ते होर कोई ना करदा होवे, तो मेरी बीवी नू 3 तलाका। ये मसला कह बैठा, तो मसला हो गया, बंदा हो गया परेशान। मौलवी साहब को जा, आखे जनाब मौलवी साहब ऐ तो मैं फस गया वहां, मसला जरा गौर ना सुनिया जे। शर्तों ने की लाई कि ऐसी इबादत है कि होर कोई ना करदा होवे, अगर ऐसी इबादत मैं ना करा तो मेरी बीवी ने 3 तलाका। फिर सोचने लग गया, अगर मैं नमाज पढ़ा तो कई होर भी नमाज पढ़ रहे होंगे, मैं तो फस गया। कुरान की तलावत करा तो दुनिया च कई होर भी कुरान की तलावत कर रहे होंगे ने। लो जी मसला फस गया, मुफ्ती को जा, फलाने को जा, वो सारे कहने हों तो 3 तलाका पै ही गई, क्योंकि ऐसी इबादत तू कर ही नहीं सकता कला, जरा कुल कायनात सिर्फ तू इबादत करे, होर को करे ही ना। लो जी ये बंदा चलता चलता पहुंचा वलियों के सरदार हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास। मैं क्या आखिरी थानू गल इंज दी सुना दी है कि तुसी सुभान अल्लाह कहते घर हो जाओ। अच्छा मैं मसले का हल तो बाद में बताऊंगा, लेकिन किसी आलमे दीन ने यह नहीं उसे कहा कि अगर तू तेने कह दी दिया तो कोई नहीं, खैर आ एक ही हुई। नहीं समझे तुझे? ये किसी बंदे ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने में ये सारे ही मानते थे कि अगर एक बार ही किसी ने 3 तलाकों का दावा कर दिया तो 3 ही पैजड़ियां ने। यह भी हमारा मौक़िफ़ है। अब इसका हाल भी सोच लें। यह मसला पहुंच गया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास। अब इस मसले से आपको यह भी पता चलेगा कि सिर्फ खीर और चावल का नाम 11वीं नहीं है, बहुत बड़े इल्म के पहाड़ का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सरकार ने फरमाया हाँ भी बेलिया 10 की मसला तेनों पेश आया। उन्हें कहा जी हुजूर में इंज दी इबादत करना चाहना वा जरा दुनिया के होर कोई मेरे ना रल के ना करे, अगर मैं ना कर सका तो मेरी बीवी ने तलाक है। आपने मुस्कुरा के फरमाया चला होया ऐ की औखी गल है, हुण तुसीं सौ गए हो। अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, क्यों? 7 बार लवाबे दहन मदीने वाले मुस्तफा ने और 6 बार लवाबे दहन नजफ वाले अली ने गौसे आज़म को अता फरमाया हुआ है।
आखिर सरकार फिर केड़ी इबादत हुई? आपने फरमाया ऐस बंदे नु लै चलो मक्का शरीफ ते ऐ करे काबातुल्लाह का तवाफ, ते सारे बंदे नु रोक दो। क्यों? ये तवाफ वाली ऐसी इबादत है दुनिया के किसी कोने में हो ही नहीं सकती। ये अकेला करेगा, अगर ये अकेला तवाफ करेगा बीवी बच जाएगी। क्या समझे? अगर ईमान ताजा हुआ तो मेरे गौस का नारा लगा दे। तो सामने किराम, ये हमारे गौस आजम का इश्क भी सामने आया और फतवा भी सामने आया। किसी आलिम दीन ने यह नहीं कहा कि अगर तू तेन दे बेटा फेर की हाले दो पीछे बाकी पहिया ने। सभी का यह फतवा था कि अगर तू तेन कह बैठा तो तेन पैजड़िया अगर तू कसम टूट गई थी। समझे बात को? लिहाजा ये दलील है हमारे पास। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कभी इस गलत फहमी में ना पड़ना कि 3 तलाक अगर देती हैं तो चलो दूसरे बेलिए को फतवा लेके आ जाओ। नहीं, ये बहुत खतरनाक मामला है। अगर 3 खुदा ना खास्ता दे दिया तो वो 3 ही पड़ जाएगी, ना वो तू उसका शौहर रहेगा ना वो तेरी बीवी रहेगी। यहां पर थी, ये मेरे दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। वैसे इस पर तो काफी ज्यादा हैं। अल्लाह पाक के दरबार में दुआ करते हैं, या मौला करीम हम सबको बा ईमान जिंदगी और बा ईमान मौत अता फरमाना। वाक़िर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस